हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है माध्यमिक में। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक को हम लोग थोड़ा अच्छा से सीखेंगे। ठीक है, और बारीकी से तुम लोग को पढ़ाएंगे और हर एक पार्ट का एक अलग अलग वीडियो रहेगा। आज के पार्ट में हम लोग एक थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरीक़ा से न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे बेसिक और जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन को हमको इससे कंपेयर करना है। तो देखो, ये हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना, तो इसको डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है? 2। हाईएस्ट पावर जितना होता है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। याद रखना, अगर डिग्री 2 है तो इसका x का जो वैल्यू जाएगा, मतलब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो x का जो वैल्यू होगा वो भी 2 होगा। तो जो x का वैल्यू आता है ना, जो x का वैल्यू हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? नंबर्स ऑफ रूट्स कितना होगा? नंबर ऑफ रूट्स होगा 2। याद रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? 2, और उसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यू वगैरह में आता है, ये माध्यमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सारा चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, नंबर ऑफ रूट्स 2 है। इसका मतलब जब भी ये रूट्स बोलेगा ना तो समझ जाना एक्स का वैल्यू बोल रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 2। एक्स का वैल्यू 2 आता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रूट्स होता है। आगे आते हैं, अगर हमको बोला जाता है कि ये ए, बच्चा ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, ए का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या होगा? इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अरे भाई, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर अगर गायब हो जाएगा तो इक्वेशन कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो a इक्वल टू 0 इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग अभी लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं। a इक्वल टू 0 तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और a नॉट इक्वल टू 0 मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का वैल्यू 0 नहीं है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब देखो, b इक्वल टू 0, मान लो ये b 0 हो जाए तो इक्वेशन कैसे होता है हम दिखाएंगे। अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। ठीक है, अगर 2 रूट इक्वल हो जाता है मतलब b का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब इधर b नहीं रहेगा, तो क्या होगा? दोनों रूट जो आएगा वो दोनों रूट इक्वल भी होगा और ऑपोजिट साइन का होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल इधर हम लोग ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो, एक्स स्क्वायर है, x है नहीं है, इसका मतलब b क्या है? 0 है, तभी ना x नहीं है। माइनस 27, अब इसको सॉल्व करो। देखो, x इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब x का 2 वैल्यू आया, एक 3 और एक -3, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है बट ऑपोजिट साइन का। ये कब होता है? जब b इक्वल टू 0 हो जाता है तब। ठीक है, अब c इक्वल टू 0 हो जाए तो मतलब c ना रहे तो हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट निकलता है? 2। तो अगर c इक्वल टू 0 हो जाए, जैसे इसका एग्जांपल c इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा पता है? 1 रूट इज 0। क्लियर? ये नोट कर लेना, अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो 1 रूट इज 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे तुम्हारा ये वाला दिया हुआ है 2x स्क्वायर
9x, ठीक है। तो हम इसको इधर लेके आते हैं, 2x² माइनस 9x इक्वल टू 0। अब देखो इधर x² है, x है, लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है, मतलब c इक्वल टू 0 हो गया। तो इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगेन आइदर और करना पड़ेगा, आइदर एंड और। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 0 और 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो देखो x का दो वैल्यू निकला ना, जिसमें से एक वैल्यू क्या है 0 है। तो कैसे समझ जाओगे, 1 रूट इज 0 इफ c इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म ना रहे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक रूट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। उसके बाद इससे रिलेटेड एक सम दिखाते हैं, इससे रिलेटेड। ये पार्ट 1 है, तो ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगा, इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं, ये वाला। इससे रिलेटेड एक बोल रहा है, फॉर क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इक्वेशन k minus 2, k minus 2 x square plus kx plus 8 equal to 0 is not a quadratic equation. Quadratic equation, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से पूछता है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन इतना इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने k का किस वैल्यू के लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब तुम बताओ, पहले ये इक्वेशन हम लोग जो गिवन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, k माइनस 2x² माइनस kx प्लस 8 इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसके नीचे हम लोग जो बेसिक इक्वेशन पढ़े थे वो लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होता है, जब a इक्वल टू 0 होता है। अब तुम इधर से बताओ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है k माइनस 2, क्योंकि x² कट गया तो a का वैल्यू हो गया k माइनस 2। k माइनस 2 इक्वल टू 0 होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2, क्लियर है। एक बार समझा दे रहे हैं, ये k माइनस 2x² माइनस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने k का क्या वैल्यू ले जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग नॉर्मल लिख दिए और लिख दिए इसका बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a का मान कितना है, a का मान है k माइनस 2। तो हम लोग को क्या पढ़ाया गया, बोला इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो a का वैल्यू कितना है बताओ, k माइनस 2, तो इधर हम लोग k माइनस 2 इक्वल टू 0 बैठा दिए, माइनस 2 उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगेन इसी टाइप का एक और सम्स ले लेते हैं। सपोज मान लो इधर दिया हुआ है 4x माइनस 7, क्वेश्चन वही है, तो इधर भी हम लोग वही चीज लिख लेते हैं। क्या लिख देंगे, 4x माइनस 7, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो गया बताओ, 4x माइनस 7, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4, क्लियर। तो k का वैल्यू अगर 7/4 हो जाए तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या सीखे, लेक्चर 1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, उसका डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो भी 2 होगा। अगर डिग्री जितना ज़्यादा होता है वैल्यू भी उतना ज़्यादा होता है। अगर x का वैल्यू 1 है तो मतलब एक वैल्यू निकलेगा। 10 के पहले जितना भी तुम लोग पढ़े हो इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 होता था, इसलिए उधर x का वैल्यू भी हम लोग को क्या मिलता था, 1 मिलता था। लेकिन अभी x का वैल्यू कितना हो रहा है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए x का कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, बोलता है कि किस मैंने जैसे दिया हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग जो जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, उसका हर एक फॉर्मेट का एक वैल्यू दे चुके थे कि a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, अगर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है।
बी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, माने वैल्यू सेम रहेगा रूट्स का लेकिन साइन ऑपोजिट रहेगा। और सी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो तुम्हारे पास कितना रूट होता है, 2 रूट होता है ना, जिसमें से एक रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक सम्स भी देख लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन इतना इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वैल्यू हम लोग क्या किए, लिख दिए और इसका बेसिक फॉर्मूला से कंपेयर कर लिए। तो ए का वैल्यू क्या आया, 4x - 7 आया। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होता है, जब a इक्वल टू 0 होता है। तो a इक्वल टू 0, अब a का वैल्यू कितना है, 4x - 7। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो था, इसमें तुमको बहुत ही ज़्यादा 1 मार्क्स का हेल्प मिल जाएगा लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम लोग नेचर ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ लेक्चर 3 में पढ़ेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक इक्वेशन के बारे में आइडिया लिए, लेक्चर 2 में हम लोग क्या लेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। उसके बाद लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रूट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। फिर लास्ट टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।